रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सब तारीफ़ उस अल्लाह वहदहू ला शरीक लह वास्ते जिस खालिक़े कायनात ने अपने प्यारे हबीब पाक साहिब लौलाक हजूर मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अहद तुफ़ैल सानू ए नूर ईमान अता फरमाया। दुआ है कि मौला करीम आखिर दम तक साडे दिलों के अंदर ए नूर ईमान कायम दायम साबित रखे। रमज़ानुल मुबारक दा मुकद्दस महीना रहमतां बख्शिशां और जहन्नुम तो आज़ादी का सर्टिफिकेट लैके साढ़े कोल जलवागर हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। खुशबख्त इंसान रमज़ानुल मुबारक की कदर करके रोज़े रख के नमाज तरावीह अदा करके कुरान पाक की तलावत व ज़ियारत करके अपने नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ाते बाबरकात ते दरूद व सलाम कसरत दे नाल पढ़ के इस रमज़ानुल मुबारक दियां बरकतां ज़रूर हासिल करनगे। अल्लाह ताला तौफीक भी अता फरमाए और हिम्मत भी दे। हज़रात गिरामी, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात शरई अहकाम, शरई फ़राइज़ सिर्फ इस वास्ते ये चीज़ां फ़र्ज कीतियां गईयां लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुसी मुत्तकी परहेज़गार और नेक बन जाओ। जेड़ा नेक और मुत्तकी बन जाए ओदी ये दुनियावी जिंदगी भी कामयाब है, अगला जहान भी ओदा कामयाब और आसान है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात इबादात जो फ़र्ज कीतियां गईयां इहदे अंदर इंसानियत की फलाह और कामयाबी दुनिया आखिरत की जमानत है। लेकिन तमाम इबादात नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात इहदी कबूलियत का महवर व मरकज़ मेरे नबी अलैहिस्सलाम की ज़ाते बाबरकात है। नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता, न कट मरूं जब तक ख्वाजा बतहा की इज्जत पर खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। अगर मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी मोहब्बत और इश्क दा जज्बा है, आप दी इताअत और गुलामी दा जज्बा है, तो फिर नमाज भी फ़ायदा देगी, रोज़ा भी फ़ायदा देगा, हज भी ज़कात भी फ़ायदा देगी, हर नेकी कबूल भी होएगी और नूरुन अला नूर करेगी। सिर्फ मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी मोहब्बत जड़ी नमाज दी भी जान है, रोज़े दी भी जान है, हज दी भी जान है,
ज़कात दी भी जान है। असल चीज़ मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी मुहब्बत, अगर वो है तो नमाज भी कारआमद, रोज़ा भी कारआमद, नेकी कबूल ही तां होंदी है जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी मुहब्बत हो। हज़रात गिरामी, रब्बे कायनात ने ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ए ईमान वाले हो, ए मनन वाले हो, तुहाडे ते रोज़े फर्ज कर दिते गए जिस तरह पहलियां उम्मतां दे उत्ते फर्ज किए गए। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुहाडे अंदर तकवे परहेजगारी का जज्बा पैदा होवे, और तकवा परहेजगारी दुनिया आखिरत की कामयाबियां की जमानत है। रोज़ा बज़ाहिर भुख और प्यास का नाम है, अपने आप को ख्वाहिशात तो रोकन का नाम है, लेकिन ये फायदे, इहदियां बरकतां इतनियां कि इंसान सोच भी नहीं सकता। लजपाल नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ान शरीफ का महीना तलू होवे, जहन्नुम के सारे दरवाजे बंद कर दिते जाते हैं, जनता के सारे दरवाजे खोल दिते जाते हैं। और रोज़े की हालत के अंदर अगर किसी का इंतकाल हो जाए, दुनिया तो चला जाए, तो फिर उदी इफ्तारी अल्लाह ताला क़यामत के दिन हौज़े कौसर दे नाल करवाएगा। रोज़ा फर्ज किया गया हर मुसलमान आकिल बालिग साहिबे शऊर ते रोज़ा फर्ज कर दिता गया। रोज़े की फर्जियत की गर्जो गायत, अगरचे इंसान भुखा नहीं रहना चाहता, लेकिन जदों रब का हुक्म आ जाए तो सारा दिन इंसान भुख और प्यास के अंदर कटते, तो फिर रब ताला इरशाद फरमांदा है, तुहाडे भुखियां ते प्यासियां रहन दा मुल मैं क़यामत दे दिन पावां। वो की होएगा? फरमाया कि रोजेदार नूं क़यामत दे दिन मेरे दीदार दा इनाम अता किया जाएगा। परवरदिगार इरशाद फरमांदा है, रोजेदार नूं जिस तरह मेरा दीदार होएगा, दूसरे नूं इस तरह नहीं होएगा। और फिर जन्नत के अंदर एक खास दरवाजा, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के अंदर एक खास दरवाजा जिसका नाम है बाबुर रैयान, ला यदखुलुहा इल्ला साइमून, सिर्फ रोजेदार उस दरवाजे विचों दाखिल होंगे। और ऐलान किया जाएगा कि जेडे दुनिया ते रोज़ा रखते रहे उन्होंने वास्ते अज दरवाजा खुल गया है, आओ जन्नत के अंदर इज्जत प्रोटोकॉल दे नाल दाखिल हो जाओ। फिर हूरो गलमान वेलकम करेंगे, शानो शौकत के नाल रोजेदार जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। और रोज़ा न रखने वाले हसरत करेंगे कि काश सानू इस कदर का पता होंदा ते असी भी रोजे रखते। और फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अला लिस्साइम फरहतान, फरहतुन इंदल इफ्तार व फरहतुन इंदल लिकाइर रहमान। फरमाया कि रोजेदार वास्ते दो अजीम खुशियां, एक खुशी इफ्तारी दे वक्त जो महसूस कर दे, दूसरी खुशी और फरहत जदों रब दा दीदार, रब दी मुलाकात बेहिजाब नसीब होएगी, उस तो ज्यादा कोई खुशी हो ही नहीं सकती। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया,
भुख और प्यास इंसान कटदा है, उसकी कोई गर्जो गायत नहीं, सवाए इसके कि रब का फर्ज अदा हो जाए और रब राजी हो जाए। हर काम करन तो पहले इंसान सोचता की फायदा होएगा, लेकिन रोजा मुसलमान अगर रख दे तो इस वास्ते रख दे कि रब दा हुक्म है, तो इहदा इनाम भी मेरे परवरदिगार ने अता फरमाना है। इस तो वड्डी होर किस चीज की ईमान की मजबूती हो सकती है। भुख और प्यास भी रब वास्ते कटे, और नमाज तरावी अदा करके मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन कामा रमदाना ईमानम वहतिसाबन कद गुफिरा लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बिह। फरमाया कि जो शख्स रमजान नमाज तरावी अदा करे, कद गुफिरा लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बिह, ओदे सारे पिछले गुनाह रमजान च मुआफ कर दिते जाएंगे। रोजेदार वास्ते भी मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने यही खुशखबरी सुनाई, मन स्वामा रमदान ईमानम वहतिसाबन, मोमिन आदमी रोजा रखे स्वाब दी नीयत नाल ते रब दी रजा और खुशनुदी वास्ते, कद गुफिरा लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बिह, रमजान पिछले रमजान तक गुनाहां दा कफारा बन जाता, और पिछले तमाम गुनाह मुआफ हो जाते। नमाज तरावी अगर पूरा रमजान का महीना अदा करे, पिछले सारे गुनाह तरावियां भी बख्शवा देंदियां। इस वास्ते खुश किस्मती खुशखबरी उस आदमी वास्ते कि जड़ा रोजे भी रखे और नमाज तरावी भी अदा करे। रोजेदार नमाजी कुरान की तिलावत और ज़ियारत करने वाला, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्हां दे हक विच अल्लाह ताला दी तरफों बख्शिश दा सर्टिफिकेट जारी हो जाता। इस वास्ते मोमिन इस बात ते नाज करे कि अल्लाह ताला ने सानू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा नसीब फरमाया है। जे कलमा है, सरकार ते ईमान है, तो फिर नमाज भी है, अगर ईमान है तो फिर रोजा भी है, जिंदगी एक बार हज भी फर्ज है, और फिर ज़कात साल बाद अपने माल दी ये ओ ही करेगा जिदा अल्लाह रसूल दे उत्ते ईमान होएगा। उन्हां दे ईमान की गवाही भी क़यामत दे दिन अल्लाह और उसके रसूल देंगे, तो फिर ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, फिर मोमिन नु क़यामत दे दिन ना कोई खौफ खतरा होएगा ते ना कोई गम और परेशानी होएगी। अल्लाह ताला रमजान अल मुबारक दियां मुकद्दस घड़ियां तो ये फायदा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और अपनी निजात और आखरत का जरिया बनाने की तौफीक अता फरमाए। रोजे की हालत के अंदर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस तरह जुबान का रोजा है, पेट का रोजा है, इस तरह निगाह का भी रोजा होना चाहिए। इस तरह जुबान का भी रोजा, अख का भी रोजा, कन्ना का भी रोजा, हथां का भी रोजा, पैर का भी रोजा। जुबान तो अलावा दूसरे आज़ा भी अल्लाह ताला दी नाफरमानी तो बच जान, तो फिर रोजा फायदा देगा। जुबान विचों गलत लफ्ज ना बोले, किसी का गिला ना करे, झूठ ना बोले, गाली गलोच ना करे। जुबान तो गैर महरम का चेहरा ना देखे, निगाह तो अपनी अख नाल, अख का रोजा भी होएगा, कन का रोजा भी होएगा कि कन गाने नहीं सुननगे, गाली नहीं सुननगे, गिला नहीं सुननगे। तो अगर हथा पैरों का भी इस तरह रोजा होवे, अल्लाह तआला दिया मना कीतियां हुई चीज़ों तो सारे आज़ा परहेज करनगे, तो फिर रोजा फायदा तां देगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई आदमी किसी को गाली दे, वो जवाब सिर्फ इतना कह दे
कि मैं तेनों गाली नहीं दे सकता क्योंकि मैं अल्लाह की रजा वास्ते उहदे हुक्म ते रोज़ा रखे हुआ। ये अल्फाज अल्लाह की बारगाह जितने मकबूल होंदे कि अल्लाह ताला बहुत सारिया चीज़ों का कफारा इन्हां लफ्ज़ों ही बना दे। इस वास्ते रमज़ानुल मुबारक का एहतराम हर लिहाज दे नाल, जिस तरह रोज़ा फ़र्ज है इस तरह रमज़ान का एहतराम भी फ़र्ज है। अल्लाह ताला ये ताकत तौफीक हिम्मत अता फरमाए कि रमज़ानुल मुबारक दे अंदर अदब और एहतराम दे नाल महीना गुजारा जाए ताकि साडा हर अमल कबूल हो जाए। और 3 रमज़ान सईदा फातिमतुज़ ज़हरा सईदा तो निसाए अहलिल जन्ना दा आप दा दिन भी है। आप जी वफात शरीफ 3 रमज़ान हुई। इस मुनासबत दे नाल इंशाअल्लाह ताला महफिल पाक भी होएगी कल इंशाअल्लाह ताला नमाज तरावी तो बाद। कौन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा मेरे नबी अलैहिस्सलाम दियां 4 साहबजादियां, सईदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया, सईदा उम्मे कलसूम रदी अल्लाह अन्हुन्ना और सईदा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा। सईदा फातिमतुज़ ज़हरा दी पैदाइश ऐलान नबूवत तो पहले हुई। ऐलान नबूवत के वक़्त आप की उम्र 5-7 साल, लिहाजा नज़ूले वही और इब्तिदाए नज़ूले वही तो भी अगर गवाह हैं तो जनाबे सईदा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा। आप दी विलादत हुई तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माहौल देखा कि मक्का मुकर्रमा दा माहौल जिस दे अंदर बच्चियां दी पैदाइश ते सफ़े मातम बिछ जाती, जिस तरह फौतगी ते लोग अफसोस करना देन इस तरह बच्ची दी पैदाइश ते भी लोग अफसोस करना देन। लोग बच्चियां जिंदा दरगोर कर देंदे सन। बच्ची दी पैदाइश होए तो गर्दन शर्म दे नाल झुक जाती सी। उस माहौल के अंदर सईदा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा दी विलादत हुई तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकरमा के अंदर जश्न मनाया, खुशी मनाई, लोगों के मुंह मिठे कराए। लोग हैरान ने कि असी परेशान हो जाने ये बच्ची की पैदाइश से जश्न मना रहे हैं। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाए, लोगों तुहानू पता नहीं बच्ची की पैदाइश होए अल्लाह का शुक्र अदा करे तो फिर बच्ची की अच्छी तरबियत करे। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत दे दिन मेरा और ओदा महल जन्नत के अंदर इस तरह इकट्ठे होंगे जिस तरह 2 उंगलियां इकट्ठियां होंदी। बेटी की कदर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने मुआशरे के अंदर इनकिलाब लिया के बेटी की कदर दसी तो फरमाया बेटी अल्लाह ताला दी नेमत है और बेटियां कोलों मां बाप को वो मुहब्बत नहीं मिलती जिहड़ी बेटियां कोलों मिलती। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सब तो ज्यादा फजीलत वालियां 4 औरतां ने जिन्हां दा कुरान पाक के अंदर 3 औरतां दा भी जिक्र। एक फिरौन दी बीवी हजरत आसिया, फिरौन दी बीवी मुसलमान बीवी मोमिना बीवी हजरत आसिया जिन्हों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की थी। वो बड़ी अजमत वाली औरत। फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हजरत मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी वालदा ईसा बिन मरियम। हर आदमी दी निस्बत ओदी वल्दियत दी तरफ, वालिद दी तरफ, लेकिन जनाब ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप तो पैदा हो। फअरसलना इलैहा रूहना,
फतमस्सल लहा बशरन सविया। अल्लाह अकबर जल्ल जलालुहु। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या नबी, या नबी। या गौसे आज़म, या गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला। फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविया। हज़रत सैयदा मरियम, पाक दामन मरियम, अल्लाह अकबर, जदों दी होश संभाली है रजो इल्लाह, दिन नमाज़ां दे अंदर, रोज़े दे अंदर ते रात शब बिदारी दे अंदर, मस्जिद अक्सा दे क्वार्टरां दे अंदर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मकान, आप दा खानदान और मस्जिद अक्सा दी खिदमत, अल्लाह दे घर दी खिदमत वो ही करदा जिन्हों रब मस्जिद की खिदमत वास्ते चुन लवे। जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम दा खानदान, जनाबे मरियम होश संभाल दे आई एतिकाफ के अंदर, इबादत और रियाजत के अंदर, सारा दिन नमाज, सारी रात नमाज, शब बेदारी, दिन दे वक़्त रोज़ा, एतिकाफ की हालत के अंदर गुजार रही हैं। जनाबे मरियम जिस वक़्त वो वक्त आंदा है जदों रब ने चाया जनाबे जिबरील अलैहिस्सलाम नू भेजा, फरमाया कि जाओ जिबरील जनाबे मरियम को जाओ, रब ने ड्यूटी लगा के भेजा है। फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया। जनाबे जिबरील अलैहिस्सलाम नूरी फरिश्ता हो के खालिस बशर बन के जनाबे मरियम दे हुजराए एतिकाफ के अंदर नाजिल होए। जनाबे मरियम ने देखा मेरे हुजराए एतिकाफ के अंदर एक कौन गैर महरम नौजवान आ गया, अमामा बने, दाढ़ी शरीफ, नूरानी सूरत, जनाबे जिबरील अलैहिस्सलाम। आन वाले तेनू जुर्रत किवें होई आन दी, तू कौन है, किवें आए? इत्थे जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम तो सिवा होर किसी नू आन दी इजाजत नहीं, तू किवें आ गया है? जनाबे मरियम परेशान। जनाबे जिबरील अलैहिस्सलाम फरमांदे अना रसूल रब्बिके ले आहबला के गुलामन ज़किया। आप फरमांदे नी मरियम परेशान ना हो, मैं इथों नहीं आया, मैं उधरों आया। अना रसूल रब्बे के, मैनू तेरे रब ने ड्यूटी लगा के भेजा है, ले आहबला के गुलामन ज़किया। रब ने मेरी ड्यूटी लाई है, मैं तेनू एक नेक पुत्र देने वास्ते आया। जनाबे मरियम हैरान परेशान, अन्ना यकून ली गुलामुन वलम यमससनी बशरुन वलम अको बगिया। मैनू बेटा किवें होएगा, मेरा किरदार बड़ा सोहना है, अनमैरिड, मेरी तो शादी नहीं हुई, किवें बेटा हो जाएगा? जनाबे जिबरील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं असी चाहिए तो बगैर बाप तो भी दे सकने हैं। रब ने मेरी ड्यूटी लगा के भेजी। पता चलिया कि जिदी रब ड्यूटी लाए, जिन्हों रब चुन लवे, वो बेटे भी दे सकते। लोग कहते हैं अल्लाह तो सुआ को पुत्र नहीं दे सकता, तो जनाबे जिबरील अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं ले आहबला के गुलामन ज़किया, नेक बेटा देने वास्ते। जनाबे जिबरील अलैहिस्सलाम ने दम किया हजरत मरियम, पेट के अंदर जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। हर आदमी की निस्बत बाप की तरफ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की निस्बत मां की तरफ, बगैर बाप तो अल्लाह ताला ने जनाबे जिबरील अलैहिस्सलाम ने दम किया। पता चलिया कि दम करना भी कुरान साबित है।
दम करन दा जिक्र भी कुरान के अंदर ते दम करने वास्ते भेजा जिबरील अलैहिस्सलाम नू रब ने। कई लोग इन्हों भी शिरक और बिदअत और हराम कह देंगे, माअज़ अल्लाह। बगैर बाप तो जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो रब ने फरमाया बड़ी अजमत वालियां बीबियां भी, फिरौन दी बीबी आसिया मोमिना बीबी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिन्हां दी गोद के अंदर पले, फिर हजरत मरियम उस पाकीज़ा गोद के अंदर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम परवरिश पा रहे हैं। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी साहिबजादी सईदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा, जिन्होंने सरकार ने फरमाया फातिमा तो सैयदा तो निसाए अहलिल जन्ना, फातिमा जन्नत दी तमाम औरतां दी सरदार, साबका और मौजूदा उम्मत दी तमाम जन्नती औरतां दी सरदार सईदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा। सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया, मक्के वाले ने मुखालफत की थी। फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे उत्ते जुल्म और सितम, मेरे नबी अलैहिस्सलाम काबे विच सजदे दी हालत के अंदर पे, अबू जाल और ओदे हवारी वो भी काबे दे सीने च बैठे हुए। अबू जाल कहंदा है कि नाल वाले मोहल्ले च फलां ने ऊंट ज़बा कीता है, ओदी ओजरी लिया के सरकार दी कंड दे उत्ते रख दे। बदबख्त गए, ओजरी चुक के लियाए, ऊंट दी ओजरी सजदे दी हालत में मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी कंड मुबारक दे उत्ते रख दी। सईदा फातिमा ने आप पता चलिया कम उम्र बच्ची दौड़ती हुई सईदा फातिमा मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह विच हाजिर होइयां, मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे नाल लिपट गईयां, दोनों हत्थां दे नाल जोर लगा के ऊंट दी ओजरी हटाई ते उन्हां काफरां नूं बददुआवां देण लग पईयां जिन्हां ने जुल्म कमाया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सजदे विचों सर उठाया, उताड़ियां मार रहे सन, हस रहे सन, कह कहे लगा रहे सन कि ऊंट दी ओजरी दी वजह तो सजदे चो सिर नहीं सिर उठा सके। सईदा फातिमा ने ओजरी हटाई, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सजदे विचों सिर उठाया, उन्हां काफरां वाल वेख्या ते हथ उठाए। जेड़े जेड़े बैठे सन सरकार ने सारियां दे नाम लए। अल्लाहुम्मा अलैका बि अबी जहल, या अल्लाह अबू जहल नु कैफरे किरदार तक पहुंचा दे, उमैया नु फलानु 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 परवरदिगार कैफरे किरदार तक पहुंचा दे, उन्हां नु इस जुल्म दा मजा चखा दे। तो जिस वक्त सरकार ने दुआ मंगी थी, जेडे कह कहे लगा रहे सन रंग फुक हो गए, चेहरे सुरख हो गए, पसीने आ गए। क्यों कि जे इन्हें कह दिता है तो जिवें कह देंदे उवें हो जाता होंदा। फिर साडी हुण खैर। अल्लाह अकबर। सईदा फातिमा दी बचपन तो इस्लाम वास्ते नबी पाक वास्ते खिदमात ही बेशुमार। वही दा नज़ूल जनाबे सईदा फातिमा दी अखां दे सामने हुंदा रहा। जिबरील अलैहिस्सलाम आंदे रहे, सईदा फातिमा तो ज़हरा वेंदियां रही। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म दा टुकड़ा है। जिन्हें फातिमा नू अजियत दी उसने मैनू अजियत दी, जिन्हें फातिमा नाल मुहब्बत की उसने मेरे नाल मुहब्बत की थी। तो सरकार ने दुआ की थी कि या अल्लाह मैं फातिमा नाल मुहब्बत करना, तू भी फातिमा दे नाल मुहब्बत फरमा। कौन? सईदा फातिमा, सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। फिर सईदा फातिमा दे शहजादे हसनैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन। हिजरत दा मंजर देखा जनाबे सईदा फातिमा तो ज़हरा ने देखा।
मक्की जिंदगी काफरां दे जुल्म और सितम दा मुशाहदा और मुकाबला किया। सईदा फातिमा ज़हरा ने बचपन दे अंदर हिजरत दा वक़्त देखा, औखा वेला मक्के वाला देखा सईदा फातिमा ने। या सईदा खदीजतुल कुबरा मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी हौसला अफजाई फरमा दिया सन, तो या सईदा फातिमा ज़हरा मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी खिदमत कर दिया सन। और फिर हिजरत तो बाद जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और अर्ज कर दें, हजूर रब दा हुक्म है कि अपनी शहजादी सईदा फातिमा दा निकाह हजरत अली दे नाल कर दियो। आसमाना तो फैसला होया, हुक्म आया तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सब तो पहले अबू बकर, उमर, उस्मान, दूसरे सहाबा किराम ने बुलाया तो फरमाया भी अल्लाह दा हुक्म है कि सईदा फातिमा दा निकाह हजरत अली दे नाल कर दिता जाए। फिर सईदना उस्मान गनी और हजरत अबू बकर सिद्दीक अमीर तरीन हस्तियां सन इस्लाम दे अंदर। तो फिर शादी दे सारे इंतजामात अबू बकर सिद्दीक और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला ने फरमाए। फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली वलीमे वास्ते इंतजाम करो। अर्ज की हजूर मेरे को चीज ही कोई नहीं, वलीमा किस तरह कर? फरमाया मेरी ढाल ले जाओ, उस्मान गनी दे हाथ जाके बेच दे। जनाबे मौला अली मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी ढाल मुबारक लेके जनाबे उस्मान गनी दे कोल गए। ए उस्मान मैं ढाल बेचना चाहना। जनाबे उस्मान गनी ने देखा, पहचान लिया कि ये ढाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी भेजी हुई है। तो पूछा भी इसकी कीमत कितनी है? उन्हें कहा भी वेख लो जो बनती है कीमत वो दे दो। उस ढाल तो कई गुना ज्यादा कीमत जनाब उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला ने हजरत अली दे सुपुर्द कर दी। तो जदों कीमत दे दी, ढाल जोली दे अंदर है। जनाब उस्मान गनी ने पकड़ी, पकड़ के फरमाया कि ढाल मेरी तरफों तोहफा नजराना ले जाओ। हज़रत उस्मान गनी ने ढाल दी कीमत भी दे दी थी, ढाल भी हजरत अली दे सुपुर्द कर दी थी। और फिर फरमाया कि तुहाडे वलीमे ते खर्च कितना आएगा, वो सारा मैं अदा करांगा। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने शादी दे इंतजामात, हजरत उस्मान गनी ने वलीमे दे सारे इंतजामात करके तो फिर अल्लाह रसूल नू राजी कर लिया। जदों मौला अली राजी हो गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी हो गए, सरकार राजी हो गए, तो खुदा भी राजी हो गए। इस्लाम वास्ते, पैगंबर इस्लाम वास्ते कितनियां कितनियां कुर्बानियां दितियां, कितनी कितनी मदद फरमाई। इन हस्तियां नू कौन नजरअंदाज कर सकता? अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला सानू रमजानुल मुबारक दी कदर करन दी तौफीक अता फरमाए, ते उन्हां हस्तियां दी कदर करन दी तौफीक अता फरमाए जिन्हां दी रब ने कदर करके दसे। उन्हां दी मुहब्बत साडे ईमान दी पहचान है, साडे अकीदे दी पहचान है। अल्लाह ताला उन अजीम हस्तियां नू अपने सिर दा ताज समझण दी तौफीक अता फरमाए, रमजानुल मुबारक दियां बरकतां नाल मालामाल फरमाए। आखिर दे अंदर तुहाडे इल्मी, दीनी, रूहानी मरकज वास्ते